आम आदमी पार्टी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आपको राजनीति में आए 10 साल हुए हैं, लेकिन पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। केजरीवाल शराब घोटाले को फर्जी बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो सबूत मिला है उससे केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई है। केजरीवाल कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बता दिया है कि शराब घोटाले में क्या क्या हुआ है और आपके नेता की भूमिका क्या है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच में फिर मनीष सिसोदिया झुलस गए हैं। सिसोदिया को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत भी ये नहीं मान पाई कि सिसोदिया ने कोई गड़बड़ नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट को भी शायद लगा कि केजरीवाल के ये कट्टर ईमानदार नेता भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल और पूरी आप बतौलेबाजी कर रही थी कि हमारे नेता ईमानदार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, कहीं न कहीं सिसोदिया की स्थिति उस पूरे मामले में संदिग्ध है। केजरीवाल के नेतृत्व में जो नई शराब नीति या यूं कह लीजिए जेब भरने की जो नीति बनाई गई, उसमें पूरी आप की बलि चढ़ती नजर आ रही है। सिसोदिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की भी नींद उड़ा दी है। वहीं उधर जेल में बंद संजय सिंह भी सोच रहे होंगे कि अब उनका भी खेल लगभग खत्म ही हो गया। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उड़ा दी है नींद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं जस्टिस खन्ना की ओर से कहा गया कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को बताया था कि मुकदमा 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है। मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई भी सीधा सबूत इस मामले में नहीं मिला है, सभी साक्ष्य दस्तावेजों में है। ऐसे में सिसोदिया को जेल में रखे जाने की कोई वजह नहीं दिखती। वो भागने वाले नहीं हैं और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन ईडी ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति धोखा देने के लिए ही मनीष सिसोदिया की अगुवाई में बनाई गई थी, जिसके बाद जजों ने कहा कि फिलहाल जांच के हिसाब से मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया तक जाती हुई दिख रही है और ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं सिसोदिया को झटका लगने के बाद दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा है कि शराब के दलाल की अब जेल में मनेगी दिवाली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और तेज हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तेजी लाने के लिए जांच एजेंसियों से कहा है। वहीं जांच एजेंसियों ने जो सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज भी मान रहे हैं कि 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर की बात स्थापित होती दिख रही है, जिससे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।